हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चला हुआ है टाइम एंड वर्क, और आज हम उसकी डे 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है। आज की क्लास में आज का सेशन फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज हम इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे और इनका आंसर आप देखना कि क्वेश्चनों का आंसर विद इन सेकेंड 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चनों का आंसर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखो एक बार, जो आज पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए अलोन वुड टेक, ए किसी काम को 27 घंटे ज्यादा करने में 27 घंटे ज्यादा लेता है। ये नहीं कह रहा कि ए किसी काम को 27 घंटे में कर लेता है। किससे? जितने टाइम में ए प्लस बी कर सकते हैं। देखो कोई क्ल्यू नहीं दे रखा, ना तो ए प्लस बी का दे रखा है, ना ही ए अकेले का दे रखा है। ऐसे जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आज करेंगे हम। ठीक है। देख के आप ये सोचोगे कि हाँ, इसका सॉल्यूशन इतना शानदार होगा कि आप ये बोलोगे कि हाँ, मजा आ गया आज लेक्चर देख के। देखो एक बार, और बी को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं ए और बी दोनों से। ठीक है। देखो कहानी देखो कैसे घुमा रखी है। आपने बताना है तो बताओ, ए अकेला उस काम को कितने घंटे में कर लेगा, कितने आवर्स में। ये डेज की जगह हम क्या लिख लेते हैं, आवर्स। कितने आवर्स में कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट किस में है, आवर्स में है। अब आप ये देखो, कह रहा है ए किसी काम को 27 घंटे ज्यादा में करता है जितने टाइम में ए प्लस बी करते हैं। हमें तो ए प्लस बी भी नहीं पता, तो आप ये मान लो कि लेट ए प्लस बी उस काम को x घंटे में करते हैं। ए प्लस बी उस काम को कितने घंटे में करते हैं, x घंटे में। अब ये बताओ फ्रेंड, ए प्लस बी तो उस काम को x आवर में कर रहे हैं, सही है। और इन दोनों के रिस्पेक्ट में ए और ये बी, ए को ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, x प्लस 27, 27 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इसको तो इतना टाइम लग रहा है, और b को इन दोनों से कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर है। जब भी इस टाइप की कोई स्टेटमेंट हो, नोट डाल के लिख लेना। इस टाइप की कोई भी, जब इस टाइप का हमारे पास कोई भी नक्शा बन जाए, भी a प्लस बी से a को ज्यादा लगे और b को ज्यादा लगे, तो आप इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को देखो कितना है। ये कितना है 27 और ये कितना है 3। तो हम ये बोलेंगे इस क्वेश्चन में, a प्लस बी कैन कंप्लीट, ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये एक आंसर देखो कैसे निकल जाएगा। अब ये क्या है 27 और ये क्या है 3, इनका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और इनका स्क्वायर रूट। इनका आपस में मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट, तो 27 दिया 81, और 81 का स्क्वायर रूट 9। तो फ्रेंड ये आंसर हमारे पास किसका आ गया कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे। कितने घंटे में कर लेंगे, 9 घंटे में। अगर ए प्लस बी, ये ए प्लस बी फ्रेंड अगर उसको 9 घंटे में कर लेंगे, ये भी पूछ सकता था कि दोनों मिलकर कितने घंटे में कर लेंगे, ए प्लस बी 9 घंटे में। तो ए को क्या 9 जमा 27, ए अकेले को क्या 36 घंटे नहीं लगेंगे, और बी अकेले को 9 जमा 3 क्या 12 घंटे नहीं लगेंगे, सही है। किसी का भी आंसर पूछ सकता है। ए अकेला, जैसे इसमें क्या बोला था, ए अकेला उस काम को कितने घंटे में कर लेगा, तो अपना आंसर क्या है 36 घंटे। बी अकेला कितने घंटे में कर देगा, तो 12 घंटे। ए और बी कितने घंटे में करेंगे, तो 9 आवर्स में। तो फ्रेंड मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हाँ, इस क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है कि स्टेटमेंट अगर ऐसे आई तो उसके ऊपर अपनी अप्रोच क्या होगी। ठीक है। अगर यही तो बातें आपने ध्यान रखनी, और कब तक ध्यान रखने, जब तक पेपर नहीं होता आपका कोई भी। जहां भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखा, चिपका दिया ये। अब पूरा नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे समझदार हैं वो देखो,
वो सिर्फ क्या करेंगे, 27 या 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, दोनों मिलकर 9 घंटे में करेंगे। ए को कितना टाइम लगेगा, 9 जमा 27 36। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन के साथ लिखने की भी जरूरत नहीं है, सही है। और ये सारा किसके ऊपर है, डिपेंड करता है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। एक बार लिखो, तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन और 3 दिन ज्यादा में कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली ए प्लस बी से। जितने दिन में ए और बी मिलकर करते हैं उससे ज्यादा में कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ए 12 दिन में कर लेता है, बी 3 दिन में कर लेता है। 12 दिन ज्यादा और 3 दिन ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में, ए प्लस बी से। तो देखा जाए तो सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन है। हमें तो ये नहीं पता ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो हमने मान लिया ए जमा बी उस काम को एक्स डेज में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, एक्स डेज में। फिर से देखो, अगर ए जमा बी उस काम को एक्स डेज में करते हैं तो ए जमा बी के रिस्पेक्ट में ए और ए जमा बी के रिस्पेक्ट में बी, ए को कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं, आप बोलोगे 12 दिन ज्यादा लग रहे हैं। x जमा 12 इसको इतने दिन लग रहे हैं, और इसको कितने लग रहे हैं, x जमा 3 दिन। आ रही है बात समझ में, इसको b को इतने दिन ज्यादा लग रहे हैं दोनों से। क्या फिर से यही मैप नहीं बन गया जो अभी समझाया था आपको, सही है। तो इस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट आंसर क्या निकालोगे, a प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क। तो आप क्या इस 12 का और इस 3 का मल्टीप्लाई 12 गुणा 3 का स्क्वायर रूट, 12 3 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो क्या फ्रेंड ए जमा बी मिलकर उस काम को 6 दिन में नहीं कर देंगे। तो दोनों का पूछे तो आंसर 6 दिन में कर देंगे। ए का पूछे 6 जमा 12 18 दिन, बी का पूछे 6 जमा 3 9 दिन। तो किसी का भी आंसर पूछ सकता है आपसे, सही है। आगे की बात समझ में मजा आया कि नहीं आया है, एक बार लिखो जल्दी से। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और मैंने आपको पहले बोला है कि आज का पूरा लेक्चर जो अपना सेशन है बहुत जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। और आंसर देखना कि कितने सेकंडों में, कितने जल्दी हम इनको सेकंडों में उड़ाते हैं। देखो पढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट ए वर्क 5 मोर डेज। ए किसी काम को 5 दिन ज्यादा में कर लेता है, किससे, बी से। 5 दिन ज्यादा में कर लेता है बी से। और वाइल जबकि ए उसी काम को, सेम काम को 9 दिन ज्यादा में कर लेता है, किससे, सी से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए और बी कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम, अगर ए और बी उस काम को सेम टाइम पर कर लेते हैं, जितने टाइम में अकेला कौन करता है, सी करता है। जितने टाइम में अकेला कौन करता है, सी करता है। तो हमने बताना है ए का बताओ उस काम को कंप्लीट कितने टाइम में, सेम काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा अकेला। तो आप ये देखो फ्रेंड, ये जो लाइन है ए और बी किसी काम को सेम टाइम में कर लेते हैं, जितने टाइम में अकेला कौन करता है, सी। तो यहां अपने को डेज के बारे में बात बोली है। किसके बारे में बात बोली है, डेज। यानी कि ए जमा बी जितने दिन में काम करते हैं उतने ही दिन में अकेला काम कौन करता है, सी करता है। ये खुद बात बोल रहा है।
तो अगर ए को किसी काम करने में x दिन लग रहे हैं तो क्या c को भी x दिन नहीं लगेंगे? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सही है। अगर a और b को 10 दिन लग रहे हैं तो c को भी 10 दिन लग रहे हैं, कहना ये चाह रहा है ये। अरे सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, 3 बंदे हैं a, b और c। अब ए जमा बी को काम करने में x दिन लग रहे हैं तो c को भी x दिन लग रहे हैं, तो c की जगह तो x दिन रख दें। बोलो सही है कि नहीं है? c की जगह तो x दिन रख दें। अब पहली लाइन पढ़ो, a को किसी काम को करने में 5 दिन ज्यादा लगते हैं, किससे? b से। अगर b के दिन आ जाएंगे तो इसके भी आ जाएंगे। आगे पढ़ा, a को किसी उसी सेम काम को करने में 9 दिन ज्यादा लगते हैं, किससे? c से। c को अगर x दिन लग रहे हैं तो a को c के रिस्पेक्ट में 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं, a को c से कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? 9 दिन। तो a को x जमा 9। बोलो सही है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? अब a के दिन आ चुके हैं, a को 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं, किससे? b से। तो आप ये बताओ, ये 5 दिन ज्यादा लगे हुए हैं, किससे? b से। तो इसको 5 दिन कम लगेंगे, तो इसको कितने दिन लगने चाहिए? x जमा 4। एक बार पढ़ के देखो, a को किसी काम को करने में b से 5 दिन ज्यादा, देखो इसको x जमा 4 तो x जमा 9, इससे 5 दिन ज्यादा, और c से 9 दिन ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बोलो सही है कि नहीं है? आप फ्रेंड ये बताओ, क्या अब फिर से अगर मैं बोलूं a प्लस b कैन कंप्लीट वर्क, ए और बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? क्या फिर से आप ये देखो, ए जमा बी तो x दिन में ही है, और a को इससे बढ़ के लग रहे हैं, b को इससे बढ़ के लग रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट नहीं करोगे? सही है कि नहीं है? बात को वहीं पहुंचाना है। कई बार तो बना बनाया क्वेश्चन मिल जाए और कई बार हमें खुद बनाना पड़ेगा। अरे सही है। तो 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो फ्रेंड a जमा b को उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं? 6। तो c को भी 6 दिन लगेंगे। 6 जमा 4 b को 10 दिन लगेंगे। 6 जमा 9 a को 15 दिन लगेंगे। किसी का भी आंसर पूछ सकता है, a जमा b का भी पूछ सकता है, c का भी पूछ सकता है, b अकेले का भी पूछ सकता है, a अकेले का भी पूछ सकता है। होप आप ये सब बात समझ रहे होंगे। सही है कि नहीं है? एक बार नोट करो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते अपने 4th क्वेश्चन पे। ए किसी काम को करने में 6 दिन कम लेता है, किससे? बी से। 6 दिन कम लेता है बी से। एंड ये एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। तो हम पढ़ेंगे ए 2 दिन ज्यादा लेता है, किससे? सी से। अरे सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, सी डज इक्वल वर्क, सेम वही बात बोल रहा है कि सी किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय ए और बी मिलकर करने में लेते हैं। क्लियर है? देन इन हाउ मेनी डेज, ए अकेला बताना है उसी सेम काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो बस क्वेश्चन की भाषा को समझना है, क्वेश्चन को बनाना है, जैसे ही वो फॉर्मेट बन जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। देखो एक बार फिर से, a जमा बी को रिलेट किसके साथ किया गया है? c के साथ। अगर a जमा बी को x दिन लग रहे हैं फ्रेंड, तो c को भी x दिन लग रहा है उस काम को करने में। आ रही है बात समझ में? अब ये बताओ, 3 बंदे हैं a, b और ये c। अगर c को x दिन लग रहा है तो यहां से जैसे मैंने देखा कि एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को। ए को सी से कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? 2 दिन ज्यादा। तो सी के रिस्पेक्ट में ए को तो चिपका दिया। सही है।
अब फिर से पढ़ा, ए किसी काम को 6 दिन कम में कर लेता है, किससे? बी से। अगर ये 6 दिन कम में कर लेता है बी से, तो बी को 6 दिन ज्यादा लगेंगे। अरे सही है कि नहीं है? देखो एक बार, इसको क्या x जमा 8, अगर इसको x जमा 8 दिन लग रहे हैं बी को, क्या ए को इससे 6 दिन कम नहीं लग रहे? सही है। और क्या सी के रिस्पेक्ट में ए को 2 दिन ज्यादा नहीं लग रहे? बोलो जल्दी से। और आप ये बताओ, क्या a जमा बी को x और a को इससे फालतू b को इससे फालतू लग रहा है कि नहीं लग रहा? सही है। तो बस आप बोलोगे a जमा बी उस काम को कंप्लीट करता है। क्या आप इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करोगे और इनका स्क्वायर रूट? तो 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ए और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4। तो सी भी 4 दिन में कर रहा है। 4 जमा 8 बी 12 दिन में कर रहा है। 4 जमा 2 6, ये ए 6 दिन में कर रहा है। आपको किसी का भी आंसर पूछ सकता है। आ रही है बात समझ में फ्रेंड? देखो, सिर्फ इस बात को पढ़ के ये चीज ही तो बनानी है हमने, उसके बाद तो अपना फॉर्मेट लग जाएगा। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 5वें और 6ठे क्वेश्चन पे, जो कि क्या लिखा हुआ है, एक किसी काम का 7/10 पार्ट, एक किसी काम का 7/10 पार्ट कितने दिन में करता है? 15 दिन में। रिमेनिंग काम को वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 4 डेज, बचा हुआ काम ए और बी 4 दिन में कर लेते हैं। तो आपने बताना है इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते? दोनों मिलकर कंप्लीट। तो देखो एक बार, अब हमें पता है कि जब भी ये फ्रैक्शन में वर्क दिया हो तो कंप्लीट वर्क क्या होता है? कंप्लीट तो वर्क तो हमेशा 1 होता है। सही है कि नहीं है? कंप्लीट वर्क हमेशा क्या होता है? 1। तो आप ये बताओ, ए 7/10 पार्ट काम का कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। 15 दिन में। और हमें 7/10 को क्या बनाना है? 1। तो क्या मैं इसको 10/7 नहीं करूंगा? कितना करूंगा? 10/7। 7 से 7 कैंसिल, ये इससे ये, तो क्या 1 नहीं हो गया? यानी कि ए उस एक यानी कंप्लीट वर्क को, तो इसको भी 10/7 करोगे, तो क्या 150/7 डेज नहीं हो गया भाई? ए उस काम को कंप्लीट इतने दिन में करेगा। अब आप ये बताओ फ्रेंड, एक काम कंप्लीट, वर्क तो कंप्लीट 1 है। अगर मैं बोलूं कि रिमेनिंग वर्क 1 में से अगर ये 7/10 काम को निकाल देगा, क्या कि 3/10 नहीं बचेगा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 3/10। और ये जो 3/10 है, ये किस ने किया है? ए और बी ने। कितना? 3/10। कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में। बोलो, क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? लेकिन इस 3/10 को, ए और बी का भी कंप्लीट वर्क कितना होना चाहिए? ए। तो इसको भी कितना बनाना है? 1। तो क्या मैं इसको फिर से 10/3 कर दूं? तो इसको भी 10/3 कर दो। अरे बोलो, सही है, ये भी एक हो गया। आ रही है बात समझ में? भी ए और बी कंप्लीट उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप ये बताओ, 40/3 डेज। और यही अपना क्वेश्चन का आंसर है। यही पूछा था कि ए और बी उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। तो आंसर कितना है फ्रेंड? 40/3 डेज। या आप इसको 13:1/3 डेज भी लिख सकते हो, जिस भी रूप में अपना आंसर है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे।
तो फ्रेंड देखो छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम उसी फॉर्मेट पे। ए किसी काम का 1/3 पार्ट कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो इसको 1/3 को क्या बनाना है, अपने को 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए क्या इसको 3/1 नहीं करूंगा, तो इसको भी क्या कर दो 3/1 कर दो। समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। तो 3 पंजे 15, तो ए उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी उसी काम का 2/5 कितने दिन में करता है, 10 दिन में। इसको भी हम क्या करें 5/2 कर दें, क्योंकि ये भी अपने पास क्या 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट वर्क 1 होता है। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो इसको भी 5/2 कर दो। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। बी उस काम को कंप्लीट 25 दिन में करता है, सही है। अब आप ये बताओ ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है पूरे काम को, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, और हमें बताना है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। वही सिंपल क्वेश्चन बन गया। आप ये बताओ 15 और 25 का एलसीएम, एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क। एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क। 15 और 25 का एलसीएम 75 होगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है। और 15 पंजे 75 और 25 दिया 75, ये एफिशिएंसी। आ रही है बात समझ में सभी को। अब आप लिखते हैं ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना है 75, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 में 72 = 3/8। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 9:3/8 डेज में। यही आंसर, यही पूछा था कि दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन देखना उससे भी ज्यादा जबरदस्त होगा। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर आर सफिशिएंट फूड, कि किसी जगह पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है भाई, अगर 400 के 400 आदमी 31 के 31 दिन रहें, तो वो जो पूरा जो भोजन है वो इनके लिए सफिशिएंट है 31 दिन के लिए, ना तो कम है ना ही ज्यादा दिन के लिए है। ठीक है, अब होता क्या है 28 दिन के बाद 280 आदमी चले जाते हैं, 28 दिन के बाद 280 आदमी छोड़ देते हैं। तो आपने बताना है कि जो बचा हुआ खाना है वो और कितने दिन चल पाएगा, बचा हुआ खाना है वो कितने दिन चल पाएगा। ठीक है, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से समझो। 400 आदमी, 400 आदमियों के लिए कितने दिन के लिए भोजन है, 31 दिन के लिए। क्लियर है ये बात, 400 आदमियों के लिए कितने दिन के लिए भोजन है, 31 दिन के लिए। अब हुआ क्या, 28 दिन के बाद 28 दिन के बाद 28 दिन के बाद 280 आदमी चले गए, चले गए, सही है। मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, मैं यहां से सिर्फ एक बात समझ रहा हूं कि ये जो 400 आदमी है, 400 आदमी अगर एज इट इज रहते तो 31 के 31 दिन तक खाना खाते, लेकिन 28 दिन के बाद गए हैं। जो भी गए जाने वाले बंदे या आने वाले बंदे कब गए हैं, 28 दिन बाद गए हैं। इसका मतलब 400 के 400 आदमी ने 28 दिन तक तो खाना खाया। अरे बोलो सही है कि नहीं है। ये बताओ टोटल 31 डेज, तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना 3 डेज। ध्यान से समझना मेरी बात को, डिफरेंस कितना 3 डेज। अब जो इन्होंने 400 आदमी ने 28 दिन तक खाना खा लिया तो खा ही लिया, हमने तो बचे हुए की बात करनी है।
क्या अब आप ये बात समझ रहे हो कि इन 400 आदमियों के लिए अभी भी 3 दिन के लिए खाना बचा हुआ है? 400 आदमियों के लिए अभी भी 3 डेज की डाइट बची हुई है। अरे सही है कि नहीं है? तो मैं यहां लिख रहा हूं रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग फूड। अभी भी 400 आदमियों के लिए 3 दिन के लिए खाना बचा हुआ है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? लेकिन अभी एट प्रेजेंट 400 में से 280 आदमी जा चुके हैं, तो आदमी कितने बचे? 120। और ये खाना और कितने दिन चलेगा? तो इंटू में डी कर दिया। 120 आदमियों के लिए कितने दिन तक खाना चलेगा? ये जो बचा हुआ खाना बचा हुआ है। अरे सही है कि नहीं है? बोलो। अब आप ये बताओ, क्या 0 के साथ 0, 3 चौके 12 और 4 के साथ 10, क्या बचा हुआ खाना फ्रेंड क्या 10 दिन नहीं चलेगा? बचा हुआ खाना क्या और 10 दिन नहीं चलेगा? अप्रोच समझ में आ गई? भी क्वेश्चन क्या था एक बार नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8वां, इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा और लेंथी बना के दे दिया। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। देखो एक बार, मैं एक बार क्वेश्चन को बना रहा हूं भी। किसी जगह पर 1600 बंदे हैं। 1600 बंदों के लिए 1600 बंदों के लिए 120 दिन के लिए 120 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। और ये 1600 बंदों में से हर एक 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन ले रहा है। अगर ये 1600 पर्सन है, 120 के 120 दिन रहे, तो हर एक बंदा 900 ग्राम भोजन खाता रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। सही है। लेकिन अब होता क्या है, 80 दिन के बाद 80 दिन के बाद कितने आदमी चले जाते हैं? 80 दिन के बाद देखो कहीं लिखा हुआ 400 मैन चले जाते हैं। 80 दिन के बाद 400 आदमी चले जाते हैं। अब जब 80 दिन के बाद 400 आदमी चले गए, तो आप ये बताओ, अगर ये 120 के 120 दिन रहते तो 1600 आदमी 900 ग्राम भोजन के हिसाब से लेते। अब 80 दिन के बाद इतने आदमी चले गए, तो नेचुरल सी बात है, जो खाना बचा हुआ है तो उसका फायदा उठा रहे हैं जो बचे हुए बंदे हैं, और वो 1000 ग्राम प्रतिदिन भोजन खाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये देखो लिखा हुआ है एवरीडे। तो आपको पूछा है कि बचा हुआ खाना और कितने दिन चलेगा? बचा हुआ खाना और कितने दिन चलेगा? मैं फिर से वही अप्रोच लगा रहा हूं। इन 1600 आदमियों ने फ्रेंड, इन 1600 आदमियों ने 80 दिन तक 900 ग्राम के हिसाब तक तो भोजन खाया। अरे सही है, जो खाया वो तो चला गया, हमने तो बचे हुए की बात करनी है। अब मैं फिर से लिख रहा हूं रेस्ट फूड। अभी भी क्या 1600 आदमियों के लिए 1600 आदमियों के लिए, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 40 दिन। 1600 आदमियों के लिए 40 दिन के लिए 900 ग्राम पर आदमी के हिसाब से अभी भी खाना बचा हुआ है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब एट प्रेजेंट में देखो 400 आदमी चले गए हैं, तो बंदे कितने बचे? आप बोलोगे बंदे तो 1200 बचे। 1200 बंदे बचे। अब हर बंदा एक दिन में कितना ग्राम भोजन ले रहा है? 1000 ग्राम। तो इसके हिसाब से कितने दिन चलेगा? तो इंटू में डी कर दिया। इसकी वैल्यू निकालनी है कितने दिन चलेगा। ये बताओ फ्रेंड, देखो अब 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, क्लियर है। इन 3 जीरो के साथ ये जीरो भी उड़ा दी। आ रही है बात समझ में? 4 के साथ ये उड़ा दिया 3, और 3 के साथ ये उड़ा दिया 3 दिया 9, और डी की वैल्यू दे 16 दिए 48। क्या बचा हुआ खाना 48 दिन नहीं चलेगा? और यही फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है अपना। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, और विद इन सेकेंड क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया। क्लियर है? एक बार नोट करो।
तो फ्रेंड होप आज का सेशन आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड हमने कैसे निकालना है ये चीज़ सीखी। तो फ्रेंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, आपका एक ही सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दिल से इसको सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो मैक्सिमम लोगों तक अब अपना ये चैनल पहुँच पाएगा। सभी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे लेवल की स्टडी रेगुलरिटी में कर पाएंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में जो टाइम एंड वर्क का 9th लेक्चर होगा। और बहुत जल्दी हम ट्राई करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करके वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम वाले टॉपिकों पे आए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।